हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? ऑटोमेटिक कार आपने फाइनलाइज कर ली, लेकिन मन में दुविधा है कि ऑटोमेटिक तो लें, उसमें कौन से प्रकार की ऑटोमेटिक लें? एएमटी लें, सीवीटी लें, डीसीटी लें, डीएसजी लें, आईवीटी लें, टॉर्क कन्वर्टर लें? काफ़ी सारे टाइप्स के ट्रांसमिशन ऑप्शन आने लगे हैं। किया सेल्टॉस आईवीटी देती है, किया सेल्टॉस डीसीटी देती है, किया सेल्टॉस टॉर्क कन्वर्टर देती है। एक एक कंपनी अपने मॉडल्स में तीन तीन प्रकार के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देने लगी है। तो कौन सा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपके लिए है, क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, इंजीनियरिंग एग्जाम तो देना नहीं है कि हमें इंजीनियर बनना है, कार के मैकेनिकल एस्पेक्ट को जानना है। आई एम ओनली गोइंग टू शेयर विद यू द लेमैन टर्म्स कि आप एज अ कार्ड अगर आप ड्राइव करते हैं, कौन से ट्रांसमिशन ऑप्शन आपके लिए सूटेबल होगा और उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एएमटी के बारे में। एएमटी को अगर मैं एब्रीवेट करूं, इस कॉल्ड एज ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये होता क्या है साहब? कार के अंदर आप एंटर करेंगे, आपको बिल्कुल ऑटोमेटिक कार की फील आएगी। कोई क्लच पेडल आपको मैनुअल नहीं दिखेगा, और आप गियर की तरफ देखेंगे तो गियर लीवर में आपको ड्राइव मोड दिखेगा, आपको उसमें रिवर्स दिखेगा, आपको उसमें न्यूट्रल मोड दिखेगा। आप कहेंगे सिंपल है जी भैया, इसको हमने ड्राइव मोड में किया और क्लच है ही नहीं, तो बिल्कुल झंझट नहीं है। लेकिन साहब, नाम है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो कंपनी ने क्या किया, एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार जो रेगुलरली लोग ड्राइव कर रहे थे, उसके अंदर एक डिवाइस लगा दिया है, एएमटी डिवाइस, और वही ऑटोमेटेड का काम करता है। बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन कार में पता ही है आपको, क्लच प्लेट भी होती है, गियर ड्राइवर चेंज करता है, अप शिफ्ट करता है, डाउन शिफ्ट करता है। वो काम क्लच को प्रेस करने का और वो काम जो गियर चेंज करने का, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करने का, वो ये डिवाइस करता है। और कैसे करता है ब्रीफ में जान लीजिए। इसके अंदर एक्चुएटर्स होते हैं। जैसे कार की स्पीड होती है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है, आरपीएम होते हैं, उससे कार का जो ब्रेन है, ईसीयू, वो इस एक्चुएटर को सिग्नल देता है कि अभी आप क्लच दबा के अप शिफ्ट करो, अभी आप डाउन शिफ्ट करो। तो लोगों को मैनुअल ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी मिलती है, लोगों को वही फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है जो एक अदरवाइज मैनुअल ट्रांसमिशन कार में आती है। क्योंकि भारतीय मार्केट प्राइस सेंसिटिव है, कि ऑटोमेटिक कार्स टेक्नोलॉजी महंगी है, एक्सपेंसिव है, तो ये एएमटी की टेक्नोलॉजी भारतीय मार्केट में आई है मैनुअल ट्रांसमिशन में डिवाइस ऐड करके। तकरीबन 50,000 रुपये तक एएमटी कार्स सस्ती होती हैं अगेंस्ट अ प्रॉपर ऑटोमेटिक। अब इसके डाउन साइड क्या है वो जान लीजिए। एएमटी कार्स में थोड़ा सा आपको पॉज इफेक्ट मिलता है, एक जर्क आपको फीलिंग आती है जब भी एएमटी के एक्चुएटर्स गियर अपशिफ्ट करते हैं, तो वो उतना सीमलेस नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी पिछले 6 साल में काफ़ी इंप्रूव हो गई है, लेकिन फिर भी एएमटी इज नॉट स्टिल एज स्मूथ एज अदरवाइज व्हाट यू गेट इन प्रॉपर ऑटोमेटिक कार। तो ये एएमटी के बारे में हो गया। अब दूसरी चीज आती है टॉर्क कन्वर्टर। अब साहब, ये टॉर्क कन्वर्टर नाम हाल फिलहाल में ही पॉपुलर हुआ है, क्योंकि ऑटोमेटिक कार्स को अब तक टॉर्क कन्वर्टर ही कहते थे। जो पहली कार ऑटोमेटिक या टॉर्क कन्वर्टर के रूप में आई थी, इट केम इन 1921। ऑलमोस्ट 99 ईयर्स हो गए हैं, और 1940 से प्रोडक्शन स्टार्ट है ऑटोमेटिक कार्स की, यानी टॉर्क कन्वर्टर कार्स की। इसके अंदर कोई क्लच का रोल नहीं है। इसके अंदर आपको टरबाइन होती है, एक फ्लूइड होता है, रोटेट होता है, उससे आगे एनर्जी पास ऑन होती है। लेमैन टर्म्स की बात करिए, जब आप ऑटोमेटिक कार चलाएंगे कंपेयर टू एएमटी, आपको और रिफाइंड मिलेगी। जो वो जर्क इफेक्ट है, पॉज इफेक्ट, आपको एएमटी में बड़ा प्रिवेलेंट मिलता है, या मैं कहूँ प्रिवेलेंट है, वो आपको ऑटोमेटिक कार में बहुत ही नेग्लिजिबल मिलेगा, अनलेस यू ड्राइव इन अ एंथुसियास्टिक वे। तो ये ऑटोमेटिक जो टेक्नोलॉजी है आपको हाईली रिलायबल मिलेगी, आपको और रिफाइंड मिलेगी कंपेयर टू एएमटी। लेकिन डाउन साइड क्या है साहब? इसकी डाउन साइड दो ही है। इट कॉस्ट हायर देन बाय एएमटी बाय ऑलमोस्ट 50,000 75,000 रुपीज़। एंड नंबर 2, जो कार की फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपको टॉर्क कन्वर्टर में कम मिलती है बाय अराउंड 10% टू 15%। रियल वर्ल्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो ये डीमेरिट है। जो लोग माइलेज के लिए चाहते हैं वो ऑटोमेटिक कार को उतना प्रेफर नहीं करते हैं, ऑल्दो दिस टेक्नोलॉजी इज इक्वली रिलायबल एज व्हाट यू गेट इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार। और वो जो थोड़ा सा जर्क इफेक्ट आपको ज़रूर फील होगा अगर आप कार को एंथुसियास्टिकली ड्राइव करेंगे।
और इसीलिए जो नंबर 3 टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। हम बात कर रहे हैं अब CVT के बारे में। CVT क्या होता है? इट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। CVT के अंदर साहब ना ही कोई क्लच होता है, ना ही कोई टरबाइन होती है, ना ही कोई आपको EMT के डिवाइस मिलता है, पर इसमें पुली सिस्टम होता है जो पावर को ट्रांसमिट करता है। CVT के बारे में जान लीजिए, इट वर्क्स ऑन गियर रेशियो। जो लोग चाहते हैं रिलैक्स ड्राइव, बहुत ही स्मूथ रिफाइनमेंट, तो उनको CVT पसंद आएगी। CVT का बेसिक कॉन्सेप्ट ही वही है दैट एनीवन हु लव्स अ रिलैक्स कॉम्फी ड्राइव, उनके लिए CVT कार आइडियल है। नंबर 2, CVT कार के अंदर जो आपको फ्यूल एफिशिएंसी है, अगर आप रिलैक्स वे में चलाते हैं, ट्रस्ट मी, आपको मैनुअल ट्रांसमिशन से भी बेहतर मिल सकती है। सो दिस कार इज़ इवन मोर फ्यूल एफिशिएंट ऑल्सो। आपको जर्क का इफेक्ट भी नहीं मिलेगा। पर जहाँ पे आपने कार को एंथुसियास्टिकली ड्राइव करा, उनके लिए सबसे बड़ा डिमेरिट जो CVT कार्स में आता है वो ये होता है, आप अगर एक्सेलेरेटर पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो RPM तो बढ़ जाते हैं, लेकिन कार की स्पीड उस सिंक में नहीं बढ़ती है। कार में घू घू की आपको आवाज़ भी फील होती है। तो CVT में इसको रबर बैंड इफेक्ट कहते हैं, जिसमें कार की जो स्पीड है डज नॉट मैच विद द RPM थिंग। तो वही CVT का एक डीमेरिट है। इट इज़ मेंट फॉर दोज पीपल हु मे पॉसिबली लव रिलैक्स ड्राइव, लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ा सा फन टू ड्राइव का मज़ा चाहिए, वो आपको CVT में मिसिंग मिलता है। हालांकि कुछ कार्स में पैडल शिफ्ट भी आता है, आप स्पोर्ट्स मोड में करके ओवरटेक कर सकते हैं, आपको आ सकता है फीलिंग, लेकिन CVT इन इटसेल्फ इज स्लाइटली अ बोरिंग थिंग। अब इसी की तर्ज पे कंपनियां IVT पे लेके आ गई हैं। वो कहती हैं इट इज़ इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, गौर करेगा इस नाम को। हालांकि इसका एक्चुअल नाम है इन्फिनाइटली वेरिएबल ट्रांसमिशन। कंपनी से विद द नेम इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। अब मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा ये IVT इज सुपीरियर टू CVT। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा नहीं, ये सुपीरियर है, ये इंटेलिजेंट है। साहब, आपको कोई ये बात कहता है ना ये टेक्नोलॉजी CVT से सुपीरियर है, तो आपका बुरा मत मानिए, क्या बना रहा है। कारण ये है IVT इज़ अ पार्ट ऑफ CVT ओनली। CVT के अंदर जब ज़ीरो रेशियो होती है उसको IVT कहते हैं। और रियल लाइफ में जब आप चलाएंगे, इट इज़ वन और मोर द सेम थिंग ओनली। आपको CVT हो IVT हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। तो वो आप जान लीजिए कि भले ही इंटेलिजेंट बोले, इट इज़ CVT ओनली इन द रियल वर्ल्ड कंडीशन। और फिर आ जाते हैं हम लोग DCT के ऊपर। DCT या DSG फॉक्सवैगन ग्रुप का पेटेंटेड नाम है। DSG बाकी कंपनीज नाम लेती हैं DCT का। तो वो है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन बोलिए या डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स बोलिए, इट्स वन और मोर सेम थिंग। ये टेक्नोलॉजी बाकी टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, बिकॉज दिस इज मोर टूवर्ड्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। जैसे आपको टॉर्क कन्वर्टर में थोड़ा जर्की महसूस हो सकता है अगर आप एंथुसियास्टिक चलाएंगे, CVT कार्स में आपको इंजन के RPM और कार की स्पीड मैचअप करती नहीं दिखाएगी। इस ट्रांसमिशन में आपको वो कमियां दूर हो जाती हैं, बिकॉज दिस इज मोर फन टू ड्राइव। कि इसमें 2 क्लच होते हैं। वो क्लच एक होता है ऑड नंबर गियर के लिए, दूसरा क्लच होता है इवन नंबर गियर के लिए। तो वो दोनों क्लच ऑलवेज एंगेज रहते हैं। अगर आप 3rd गियर पे हैं तो अगला क्लच ऑटोमेटिक एंगेज रहेगा, ताकि सीमलेस आपको रिस्पॉन्स मिले। तो जो लोग फन टू ड्राइव का मज़ा चाहते हैं, परफॉर्मेंस का चाहते हैं, उनको DCT DSG में मज़ा आएगा। एसेंशली ये DCT ट्रांसमिशन आपको टर्बोचार्ज इंजन्स में मिलता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के बारे में जो सबसे बड़ा डीमेरिट है कि दिस इज़ नॉट अ वेरी रिलायबल टेक्नोलॉजी। ग्लोबली DSG ट्रांसमिशन के फेलियर्स बड़े प्रोमिनेंट हैं। तो वो एक बात है। लेकिन साहब, अगर आप ड्राइव के तरीके को अपना परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हाफ ब्रेक पे गाड़ी ना चलाएं, ये ना करें कि सडन मैं सर्ज रिस्पॉन्स दूं बार बार, तो उस केस में ट्रांसमिशन ओवर हीटिंग की समस्या हो सकती है। दिस कैन कॉज अ लिमिटेड लाइफ टू ट्रांसमिशन। आपको थोड़े से इसके टिप्स फॉलो करने होंगे। वो टिप्स जानने के लिए मैं कमेंट बॉक्स में माई कार हेल्पलाइन की साइट का लिंक दे दूंगा। वहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं कि ओवर हीटिंग कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर है आपके लिए? देखिए, डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस क्या है। AMT बजट ओरिएंटेड है। अगर आप थोड़े से जर्क पॉज इफेक्ट को आप सह सकते हैं, सिटी ड्राइव में आप मैक्सिमम यूसेज कर रहे हैं, तो AMT कार आप कंसिडर कर सकते हैं। टॉर्क कन्वर्टर सर्टेनली मोर रिफाइंड है।
जितने ज़्यादा उसमें गियर सेट होंगे उतना बेहतर होगा। एज अगेंस्ट 4 स्पीड, अगर आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का यूसेज मिलता है तो बेहतर होगा आप 6 स्पीड पे जाइए। दैट विल बी मोर एंगेजिंग टू ड्राइव इन एंड इट्स अ वेरी रिलायबल थिंग, वो जान लीजिए। CVT सर्टेनली आप कंसिडर करिए अगर आप रिलैक्स ड्राइविंग पसंद करते हैं। अगर आप एंथो ड्राइव पसंद करते हैं, CVT यू विल फाइंड इट वेरी बोरिंग। अगर आपके मन में एफिशिएंसी माइलेज के हिसाब से है, आपके मन में रिलैक्स ड्राइविंग के हिसाब से है, तो CVT कार आप पसंद कर सकते हैं। CVT कार जनरली आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलती है। ऐसा नहीं कि टर्बो में नहीं आती है, बट नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में ज़्यादा पॉपुलर है। एंड लास्ट DCT, अगर आप फन टू ड्राइव कार चाहते हैं जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा रिस्क यही है ग्लोबली दिस टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। 17 साल पुरानी है, हालांकि काम चल रहा है। आपको अपने ड्राइविंग के तरीक़ों को मॉडिफाई करना होगा। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में डिस्टेंस बना के चलिए, हाफ ब्रेक पे गाड़ी मत चलाइए, सडन सर्ज एक्सेलरेशन बार बार मत लीजिए, उससे ट्रांसमिशन हीटअप होने की समस्या हो सकती है। सो ये आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ डिफरेंस समझ में आए होंगे इन टर्म्स ऑफ AMT, CVT, DCT, IVT, DSG, टॉर्क कन्वर्टर। और IVT के बारे में कोई आपको रिपीट करे कि इंटेलिजेंट है, CVT से बेहतर है, तो साहब बिल्कुल उसको काट दीजिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इंटेलिजेंट नाम देने से वो CVT से बेहतर नहीं होता है। So that was all about today's session. If in case you find the video useful, वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल माय कार हेल्पलाइन को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।